भाजपा किस्ती भेज रही है, किस्ती पे पार कराएंगे आपको। क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं अगर पुल नहीं बन सकता तो हमें किस्ती दे दी जाए यहाँ पे पार जाने के लिए। भाजपा इतना तो कर सकती है, मौके की सरकार है, किस्ती दे दे हमें। और तारीख इसलिए नहीं दी है उन्होंने, तक तारीख दे दी तो फिर लोग बोलेंगे तारीख पे तारीख वो वाला काम हो जाएगा। तारीख इसलिए नहीं बताते हैं कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। कमाल हो गया कि दूसरे तहसीलदार के पास आप लोगों का मैटर। तहसीलदार के पास थी, लेकिन कहने का भाव है कि तहसीलदार की जुडिशरी में पुल बनाना नहीं आता भाई साहब। तो फिर कैसे भेज दिया? ये सरकार को पता नहीं था कहाँ भेजना है? वो हम नहीं कह सकते कि कैसे आया। तो उसके बाद दोबारा हमने जो ग्रीवनेस डाली जाते थे, हमारी कोई सुनता नहीं था। ठीक है, अभी सुनाई हुई है तो जितने लोग हमारे इतनी परेशानी लंघने की मारे तो जिन्ने लोग जंदे ने रनीर दे जिन्ने भी है ना हमारे हमारे बात कर रहे हैं, सुनने साड़ी कोई कौन सुने साड़ी ने सुनते नहीं साड़ी। नहीं, आप लोग जब वोट देते हैं तो उस वक्त वोट तो बथेरे बाद देता है तो क्या। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये लोग किस प्रकार अपने कपड़े खोल करके अपने जूते अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और ये लोग इस तरीके से यहाँ से पार कर रहे हैं। ये है सरकारों की असलियत। 2023 का भारत है ये, और अभी भी लोग 1947 की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? यहाँ पर पहले पुल था, हाँ? तो अब कैसे आप बीच में से निकल के जा रहे हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिए। अच्छा, तो ये बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के जो लीडर वोट मांगने आते हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत बार कहा है, नहीं सुनते हैं। सुन लीजिए कि इन लोगों का कहना है कि नेता लोग आते हैं बहुत बार कहते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो इत्थे वो गल है सर, मैं डोगरी च गल करना तुंदे कन्नै, अन्नी पीए ते कुत्ती चटा दी। तो एमएलए सर कमल अरोड़ा जी सर, वो आते हैं गांव में? जी सर। सर वो सभी आते हैं लीडर वगैरह काम तो कोई करता नहीं है। कमल अरोड़ा जी आते हैं अब जीतने के बाद? ये सर देखा तो नहीं है नहीं सर। देखिए ना, ये बाहर जा रहा हूँ खेत में, यहाँ ज़मीन है मेरी, ये पारे, तो मेरे को इधर से 20 किलोमीटर घूम के फिर से इधर आना पड़ेगा। देखो कितना 20 किलोमीटर घूम के मेरे को फिर से इधर आना पड़ेगा। तो ये कितना ही पुल था, इतना सा पुल बन जाता। 10 फुट आपको जाने के लिए मेरे को 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। ठीक है। जब इलेक्शन होती है दारू वारू बढ़ती है गाँव में? दारू दूर का हम पीते नहीं है, हमें क्या मालूम है उसका। खूब बनती है सर, खूब। सभी नेता दारू बगैर तो वोट मिलता है कि नहीं सर? घर घर जाइए दारू दिंदे ना तो फिर वोट मिलता है, ताई तो अगों काम भी नहीं करते, क्योंकि पहले आखी उड़ते तुसें दारू पीए वोट देते थे। ये कहते हैं वो। हाँ, आखी उड़ते मुंह पर आखी उड़ते तुसें दारू पीए वोट देता, हाँ किया काम करचे, ये चीज़ें कहते हैं। आप लोग हमेशा सुनते हैं मन की बात, लेकिन जन की बात सुनाने जा रहा हूँ। ये आज पहला एपिसोड है और आज के बाद आपको लगातार ये सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। इसमें हम अब जन की बात करेंगे। आपने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बातें सुनी हैं, भाजपा की मन की बातें सुनी हैं, लेकिन अब जन की बातें सुन लेते हैं कि जन की बात क्या है। ये जो लोग यहाँ पर अरनिया में खड़े हैं, ये पिछले 5 साल से खुद से कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर एक पुल बनाते थे, जिससे 10 गांव के निकलने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाता था। उससे पहले ये लोग इस पानी में से निकल के जाते थे। पानी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज जब हम लोगों की इन लोगों से बात हुई, हमने जानना चाहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, तो इन लोगों का कहना था कि हम लोग यहाँ पर खुद से कंट्रीब्यूशन करके एक पुल बनाते हैं। उस पुल से ये 10 गांव जो हैं, इन 10 गांव का आने जाने का रास्ता तैयार होता है, लेकिन जब भी बरसात होती है ये पुल बह जाता है। ये तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, और जब ये पुल बह जाता है इन लोगों को 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। जिन बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है वो 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, और जिन लोगों को किसी काम से जाना हो तो 1 घंटा पहले अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। इन लोगों के लिए सफ़र लंबा होता जा रहा है। इन लोगों की डिमांड क्या है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इन लोगों से जान लेते हैं कि जन की बात क्या है। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। अपना नाम बताइए। सोनू पंडित। आप पंडित जी मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो पुल है, कब से आप लोग खुद पैसे इकट्ठे करके ये पुल बनाते हैं
और कितने गांव जो हैं जो इस पुल के माध्यम से आने जाने के लिए इस पुल को माध्यम बनाते हैं? जी हम पिछले कोई 7 साल से ना खुद से कंट्रीब्यूट करके ये पुल बनाते हैं। आगे 12 से 15 गांव हैं, तो उनको आने जाने का यही एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर वो उधर से घूम के जाएंगे तो उनको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, तो और जहाँ से जाएंगे तो हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो इससे उनका समय भी बचता है, फ्यूल भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। तो अगर उन्होंने हॉस्पिटल में आना है, या पढ़ाई के लिए आना है, या मार्केटिंग के लिए आना है, या किसी भी काम के लिए उन्हें नहीं आना है, तो उनका समय भी बचता है और उनको ये नज़दीक भी बढ़ता है। तो क्या है कि जहाँ पे पुल नहीं है, तो हमने जब अपने लेवल पे इसको बनाते हैं, तो क्या है कि जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात में क्या होता है कि हर साल ये बह जाता है। तो इस बार भी हम 3 बार बना चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी पानी आता है जो बह जाता है। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं पीएम मोदी जी का कि हमने पीएमओ ऑफिस में इनके लिए ग्रीवेंस डाली थी कि सर आप बोलते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए सुविधा देते हैं, तो हमारे भी लोगों की सुननी चाहिए। तो हमको खुशी है कि उस पर एक्शन भी हुआ। तो जहाँ पे आके PWD डिपार्टमेंट ने देखा कि जो हमारी मांग है वो जेन्युइन मांग है, तो उसका लेके अभी इसकी DPR तैयार हो चुकी है, जो लगभग 9.5 करोड़ के लगभग है। तो हमको उम्मीद है कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। आपने PM ग्रीवेंस सेल में कितनी देर पहले ये अर्जी लगाई थी कि ये पुल बनाया जाए? सर ये जो अर्जी हमने डाली थी, ये 2 साल पहले डाली थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था, पहली बार जो ग्रीवेंस आई थी वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई थी। उसमें पहली बार चली गई थी हमारे तहसीलदार रनिया के पास। तो उन्होंने बोला था कि हम देखते हैं, तो हमको मेरे को हमारे साथी हैं जिनके नाम से हमने डाली थी, तो तहसीलदार बोला कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि आपके जो जुडिशरी में आता नहीं, आपका इसमें नहीं लेना देना है, तो आप सीधे बोलते हैं कि हमारी जुडिशरी में नहीं है, तो गलत जगह चैनल से आ गई है। तो कमाल हो गया कि दूसरे तहसीलदार के पास आप लोगों का मैटर। तहसीलदार के पास थी, लेकिन कहने का भाव है कि तहसीलदार की जुडिशरी में पुल बनाना नहीं आता भाई साहब। तो फिर कैसे भेज दिया? ये सरकार को पता नहीं था कहाँ भेजना है? तो वो हम नहीं कह सकते कि कैसे आया। तो उसके बाद दोबारा हमने जो ग्रीवेंस डाली, तो उसमें क्या हुआ कि आई थी तो वो चलेगी BDO ऑफिस में। तो BDO ऑफिस में जब गई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो फिर PMO से हमको मेल आई कि क्या आप सेटिस्फाई हैं। तो हमने बोला कि देखते हैं क्या मतलब होता है, कि हमको बताओ ना कि आप क्या कर सकते, बनाओगे या नहीं, देखते हैं क्या, तो ये तो कोई हल नहीं है। तो तीसरी बार प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे DC जम्मू के थ्रू जब जहाँ नीचे आई, तो PWD के चीफ के थ्रू अपने एक्शन और AWG होते हुए JE के पास आए, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर चैनल आके देखा। तो फिर हमने फिजिकली खुद भी जाके उनसे मुलाकात की कि सर ग्रीवेंस आई तो आपने क्या किया। तो उन्होंने फिर जहाँ का थोड़ा समय लगा, क्योंकि क्या है कि पहले जम्मू में 2 डिवीज़न थे PWD के, अभी वो 12 डिवीज़न बना दिए गए हैं। तो उसमें क्या था कि वो जो JE थे उन्होंने बताया कि वो ऑफिस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए सारा रिकॉर्ड सफल हो रहा है। इस बार ये ना हो कहीं और चले जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, जहाँ नए साल तक काम लग जाएगा, जैसा हमको उम्मीद है। आप चकित रह जाएंगे ये सुन के कि काम कहाँ आता है और कहाँ पहुंच जाता है। ये सोचने वाली चीज़ है। एक नई खबर देखने के लिए आपको मिली होगी कि ग्रीवेंस सेल में लोगों की डिमांड के तहत एक एप्लीकेशन डाली जाती है कि उन लोगों को पुल की ज़रूरत है। और हुआ क्या वो आपने सुन लिया पंडित जी से। आप अपना नाम बताइए। वैसे मेरा नाम विनोद सैनी। सैनी साहब, ये जो पुल था, जैसे इन्होंने बताया कि 10 से 12 गांव जो हैं इस पुल के माध्यम से आते जाते हैं, हर साल ये पुल बह जाता है। पहले भी आप लोग ये कंप्लेन कर चुके हैं, यहाँ के विधायक या MP से मिल चुके हैं, या इस बार पहली बार आपने ये पहले भी जाते थे, हमारी कोई सुनता नहीं था। ठीक है, अभी सुनाई हुई है। तो जितने लोग हमारे इतनी परेशानी लंघने की महाराज, तो जिन्ने लोग जाते हैं रनीए दे जिन्ने भी है ना हमारे भैन भरा जिहड़े भी लंघते हैं सारे इधर, तो पुल चाहिए सानू जल्दी बनना चाहिए जी। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप काफ़ी समय से पहले यहाँ से बिना पुल के जाते रहे हैं, ये बच्चे लंघना परेशानी तो है ही। हूँ 5-6 साल ये पुल वाली मिली है, गराई गुरी करी है, जो पुल बनाने उपर लंघता, जो बरसात आती है जी ये रुड़ी जाता है। जब आप लोगों के विधायक MP या नेता लोग जो आते हैं किसी भी पार्टी के, जब वो यहाँ पर राजनीतिक रैलियाँ करने के लिए आते हैं या मीटिंग्स करने के लिए आते हैं, फिर उनसे बात करते हैं आप?
महाराज बात कर रहे हैं सुनने साड़ी कोई कौन सुने साड़ी ने सुनते नहीं साड़ी। नहीं, आप लोग जब वोट देते हैं तो उस वक्त वोट तो बथेरे बार देता है तो क्या उन्होंने सुनी के लैन केड़ी बारी इस बार हाँ सुनी लैन केड़ी बारी ऐसा लग रहा है, देखने तो लग रहा है भाई मतलब उम्मीद है उम्मीद भी बनी जाओ बन जाएगा ये हाँ ये साढ़े भरा साढ़े लीडर जेडे ये भी थोड़ी बड़ी बड़ी सपोर्ट करा देना ये भाजपा से हैं। हाँ जी। और फिर आपसे तो ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए, सरकार है आपकी भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्या कहते हैं कि इस साल के अंत तक हो जाएगा? संभावना है, मैंने आपसे जैसे पहले बोला कि हमको पूरी उम्मीद है कि जल्दी इसका काम शुरू हो जाए। वो देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ज़रा जूम करके दिखाइए यहाँ से कि लोग कैसे निकल रहे हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये लोग किस प्रकार अपने कपड़े खोल करके अपने जूते अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और ये लोग इस तरीके से यहाँ से पार कर रहे हैं। ये है सरकारों की असलियत, 2023 का भारत है ये। और अभी भी लोग 1947 की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहाँ पर पहले पुल था, हाँ? तो अब कैसे आप बीच में से निकल के जा रहे हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिए। अच्छा, तो ये बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के जो लीडर वोट मांगने आते हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत बार कहा है, नहीं सुनते हैं। सुन लीजिए कि इन लोगों का कहना है कि नेता लोग आते हैं बहुत बार कहते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो इन लोगों से और जान लेते हैं जो लोग यहाँ पर। अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम बंटी भैया। बंटी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो हालात हैं, जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो आप लोगों ने जो सरकारें या जो विधायक, मंत्री, एमपी, सांसद चुन रखे हैं, उन लोगों का क्या फ़ायदा है आप लोग? कोई फ़ायदा नहीं है भैया, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख लीजिए, हमारे पंडित साहब उन्होंने बोला है कि लास्ट तक काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए होता है कि नहीं होता है ना? तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये भाजपा ही नहीं, पहले भी कांग्रेस सरकार रही है, उससे अब भाजपा की होगी, कल किसी और की 2024 में हो सकता है किसी और की हो। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इन हालात में आप जी रहे हैं और ये 2024 का इलेक्शन सर पर है, आने वाली है, और अब G20 की मीटिंग हुई है और बताया गया कि भारत जो है वो बड़ा बढ़िया तरीके से, और वो तस्वीरें दिखाई गई हैं, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। जी, G20 के बारे में आपने देखा है, वो वीडियो देखी है आपने G20 की, जहाँ पे वो बैनर लगे थे, उनके पीछे देखा था क्या था? उनके पीछे झुग्गियाँ थी, उनको उन्होंने कवर कर दिया। कुछ नहीं, जो एक्चुअल है वो नहीं दिखा रहे। सच यही है कि हकीकत ये है जो हम दिखा रहे हैं। ये 2023 है और 2023 में भी आपने देखा कि लोग इस पानी से अपने कपड़े उतार करके जूते हाथ में पकड़ करके निकल रहे थे। तो उनको देख लिया तस्वीरें आपने। ये जन की बात है, ये मन की बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम का नाम है जन की बात, और जन की बात हम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम समी कुमार है। इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या हालात हैं ये, कहाँ है आपके नेता? आप पूछते नहीं हैं नेताओं से, बात नहीं करते हैं? उस वक्त तो सबके नंबर होते हैं, आप लोगों के पाँव भी पकड़ते हैं नेता कि वोट हमें डालिए। बस वोट के टाइम ही पकड़ते हैं सर, उसके बाद कोई नहीं पकड़ता। तो आप लोग नहीं पूछते? ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਅੰਨੀ ਪੀਏ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚਟਾ ਦੀ ਤੋ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾਗਿਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਜੰਗਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਰ ਰਸਤਾ 8 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣੇ ਦੇ। ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ? ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਡੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਨਗਦੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਪੁਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। नहीं चलता, वो भी नहीं है? चलता मतलब रास्ता ये नहीं है सर, नहीं रोआर रास्ता नहीं पार रास्ता से खाली है, ऊपर पुल है। अच्छा, पुल बना दिया। 8 साल हुई है पुल बने दे। नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, ऐसे पुल तैयार कर दिए गए जिनका कोई काम नहीं है। और इधर लोगों की कितनी सुविधा होनी ही, यहाँ पर उत्थे कोई सुविधा ही नहीं है। वो पुल दी खाली पैदल लोग लंघी सकते ना, कोई गड्डी लंघदी, कोई कख नहीं, रास्ता ही नहीं है, बगैर रास्ते पुल बनाई जेड़ा। ये देखिए पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। निकलते निकलते मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो पुल कहाँ। सर मेरा नाम पवन कुमार है। इसी गांव में रहते हैं? जी सर। ये क्या हालात हैं, क्यों पूछते नहीं अपने नेताओं से, बात नहीं करते, उनसे पूछते हैं कि ये क्या हालात है, हम लोग ऐसी ज़िंदगी क्यों जिए हैं? हमने तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज के नाम पर वोट दिए थे। जी सर। सर जब
जब भी नया साल आता है तो सर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं घरों में। तो सर जब काम के लिए बोलो तो काम नहीं करते हैं। कितने साल हुए हैं सर ये पुल बनाते हुए इनको। जब भी आते हैं तो बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा। तो सर इतने साल हो गए हैं अभी तक पुल नहीं बनाई। पुल नहीं बना। जी सर, वो बेचारे गाँव के लड़के उधर। कितने विधायक आए, कितने बदल गए? सर बहुत आए हैं, एक नहीं आया, कहीं आए, कहीं चले गए। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 26 साल हो गई। वो 26 साल में आप ऐसा ही देख रहे हैं? जी सर ऐसा ही। सर बचपन भी ऐसे ही देखा हमने। सभी राजनीतिक पार्टियां आती हैं? जी सर ये सभी आती हैं, कोई नहीं काम करता है ये जहाँ पे। सभी आते हैं? जी सर। कौन विधायक हैं यहाँ से? सर सभी। नहीं, विधायक कौन है? एमएलए कौन थे यहाँ से? एमएलए सर कमरोड़ा। कमल अरोड़ा। जी सर। वो आते हैं गांव में? जी सर। सर वो सभी आते हैं, लीडर वगैरह काम तो कोई करता नहीं है। कमल अरोड़ा जी आते हैं अब जीतने के बाद? जी सर देखा तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, कमल अरोड़ा जी यहाँ से विधायक जीते थे। अब इन लोगों का कहना है कि उसके बाद दर्शन तो नहीं हुए उनके। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है रिशु सिंह। रिशु जी, क्या है ये आप लोग जब वोट देते हैं, जहाँ अब फिर इलेक्शन आने वाली हैं, तो जब ये लोग आते हैं तो आप सवाल नहीं पूछते हैं? सर सवाल तो पूछते हैं, उसी टाइम तो हमारे साथ चलते हैं। तो जब इलेक्शन का टाइम हो जाता है फिर ये अपने घर पे चले जाते हैं। तो हम अपने घर में आ जाते हैं, हमें पूछता कोई नहीं है। सब अभी एलजी साहब है, एलजी साहब को स्मार्ट मीटर लग रहा है, 920 रुपये बिल आया बत्ती का। तो सर इधर देखिए ना, ये बाहर जा रहा हूँ खेत में, यहाँ ज़मीन है मेरी, ये पहाड़ है। तो मेरे को इधर से 20 किलोमीटर घूम के फिर से इधर आना पड़ेगा। देखो कितना 20 किलोमीटर घूम के मेरे को फिर से इधर आना पड़ेगा। तो ये कितना ही पुल था, इतना सा पुल बन जाता। 10 फुट आपको जाने के लिए मेरे को 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। ठीक है। जब इलेक्शन होती है दारू वारू बढ़ती है गाँव में? दारू दूर का हम पीते नहीं है, हमें क्या मालूम है उसका। आते हैं खूब बनती है सर, खूब। सभी नेता दारू बगैर तो वोट मिलता कि नहीं सर। घर घर जाइए दारू दिंदे ना तो फिर वोट मिलता है। तां ही तो अगों काम भी नहीं करते, क्योंकि पहले आखी उड़ते तुसें दारू पीए वोट दिते दा। ये कहते हैं वो। हाँ आखी उड़ते, मुंह पर आखी उड़ते तुसें दारू पीए वोट दिता, हाँ कियां काम करजे। ये चीजें कहते हैं नेता। अच्छा, सभी पार्टियों के नेता दारू बांटते हैं? सभी के बांटते हैं सर, ये ग्राउंड की हकीकत है। पैसा, ये गलती तो तमाशा देख। अच्छा, पैसा बैंक मतलब 1000 रुपये में आप लोगों का वोट खरीद लिया जाता है? जब वोट ही खरीद लिया तो फिर वो जिससे खरीद लिया वो क्या बोलेगा? बोलेगा कुछ? लोगों की गलती भी तो है। लोगों की गलती भी है, लोगों की पूरी गलती है। अब फिर आप किस हक से आप अपने नेताओं को ये कहेंगे कि हमें पुल बना दें? अब सर हमारा तो ये है, हम ना खाते हैं ना पीते हैं ना किसी से पैसा लेते हैं। ठीक है। अभी इस लास्ट पंडित जी ने बोला है, हमारे गांव के नेता हैं ये, अच्छे बंदे हैं, इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि पुल बनेगा। अगर इस साल पुल बन गया तो ठीक है, नहीं तो 24 की इलेक्शन में हम वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को, किसी भी पार्टी को नहीं डालेंगे। हम इलेक्शन का वर्कआउट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। इलेक्शन का बहिष्कार हो सकता है अरनिया में। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात बताइए, आप किस ओहदे पर हैं भाजपा में? मैं युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी। नहीं, यहाँ पर अरनिया एग्जीक्यूटिव। अच्छा, स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सभी पार्टियां आती हैं, दारू बांटती हैं, और बाद में ये कहते हैं कि दारू बांटा था इसलिए अब तुम्हारा काम नहीं होगा। भाई साहब, ऐसा है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने देखा है ना सुना है। हो सकता है कि कुछ विधायक बांटते हो या कुछ पार्टी राजनीतिक पार्टी बांटती हूँ, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन हैं आप, तो सब जानते हैं। भाई साहब, ऐसा है कि जो अगर हमारी पार्टी की तरफ से जहाँ कोई स्पेशली कोई बोलेगा तो हो सकता है। अदर पार्टी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? बस आपकी पार्टी की ओर से नहीं बांटी जाती? नहीं बांटी जाती, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। कौन है विधायक, कौन थे आपके पहले यहाँ से? जहाँ से अभी जो मौजूदा विधायक हमारे गांव के ही हैं, कमल अरोड़ा जी, उससे पहले अश्विनी शर्मा जी थे 2 बार। बिल्कुल दारू नहीं बांटी जाती है, पैसे नहीं बांटे जाते हैं? भाई साहब, मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से नहीं हो सकता, बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या होता है हम नहीं कह सकते। मतलब सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं होता? भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल, कि अगर हमारी पार्टी का एक ही नारा है कि काम के बिना पे हम वोट लेते हैं। तो अगर काम नहीं होगा तो हम लोगों के बीच नहीं जा सकते। तो जैसे इन्होंने बोला कि हमारे सभी साथी जो हमारे साथ देते हैं, क्योंकि ये समस्या मेरी पर्सनल नहीं है, इनकी नहीं है, सभी लोगों की है। नहीं, आप तो नेता है ना, आप ही के पास तो आएंगे लोग। भाई साहब बिल्कुल आएंगे, तो हम तो इसीलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए तो हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। ठीक है ना। तो चलो, अभी हमको यकीन है कि जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। लोग आप पे भरोसा कर लें? ये लोग करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इन लोगों का यकीन है, उन्होंने कहा बहिष्कार कर देंगे इलेक्शन का, किसी को वोट नहीं देंगे अगर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा भाई साहब? होगा, बोला ना, होगा तो होगा। हम बोल रहे हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। ये भाजपा के नेता हैं और इनका ये दावा है कि बड़ी जल्द पहले की सरकार नहीं है भाई साहब कि हम बोल नहीं सकते थे कि अभी हमको यकीन है, क्योंकि हमने खुद से इसके लिए अप्रोच किया और सारी चीज़ें हमको पता है कि और इस बार हमको यकीन है कि पूरी तरह हो जाएगा। 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है। जी जी। जम्मू में रविंद्र रैना बड़ी बात कह देते हैं, आप जानते हैं, आप तो नेता हैं उनके। बड़ी बात कह देते हैं मतलब? रविंद्र रैना जी जो हैं वो दावा कर देते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तक जो दावे किए वो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए। भाई साहब ऐसा है ना कि अगर कुछ भी समस्या हो तो जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को उससे अभी तो पिछले दिनों टोल उखाड़ के से या उससे अप्रोच करना पड़ता है, उनसे बताना पड़ता है। तो ऐसे हमने संबंधित विभाग से, मान लीजिए कि जो पुल की समस्या है, इसमें समस्या क्या आती है कि ये मान लो एक बॉर्डर लाइन भी है, इसके उस पार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सुचेतगढ़ है और नदी के इस वाला ये जो है बिश्ना विधानसभा है। उधर भी तो विधायक आप ही के थे। बिल्कुल थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या कि ये समस्या है कि ये जो है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉर्डर है। चलिए एक चीज़ मान लेते हैं कि अब ये जो लोग खड़े हैं जी जी, ये इलेक्शन का बहिष्कार करने की और वोट नहीं डालने की बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। आप एक डेट, एक टाइम बता दीजिए कि ये पुल इन लोगों के लिए कब डेट मैं कैसे बता सकता? संबंधित विभाग बता सकता है कि कितनी डेट को होगा। विभाग तो आप ही से पूछ कर चलते हैं। हमसे पूछ के क्यों चलता? वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमसे पूछ के चलता है। क्या बात कर रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, किससे पूछ सब केंद्र में सरकार हमारी है, लेकिन ये थोड़ा कि हमने उनको डेडलाइन दे दिया कि ये काम होगा। जैसे हमने अप्रोच कर सकते हैं कि जो संबंधित विभाग है वही तो काम करेगा, हम कैसे डेडलाइन दे सकते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं नेता, किसी को गुलाम थोड़ी। नेता गुलाम नहीं होते भाई साहब, लेकिन जो संबंधित विभाग है वही डेडलाइन दे सकता है ना कि कब तक बनेगा। डेडलाइन दी उन्होंने आपको? अभी हमको डेडलाइन उन्होंने बोला था कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मतलब अभी कंफर्म नहीं है कब होगा? डेट नहीं बताई थी। डेट नहीं। बिल्कुल। ये भाजपा के युवा नेता हैं और इनका ये दावा है कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। विभाग ने अभी इनको कंफर्म डेट नहीं दी है कि ये काम कब होगा, लेकिन ये पुल बनेगा या नहीं बनेगा, अब इसी पर इस इलाके की इलेक्शन टिकी हुई है। इन गांव के युवाओं का और लोगों का ये कहना है कि खुले तौर पर इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर ये पुल इलेक्शन से पहले नहीं बना तो। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की डिमांड भाजपा के नेता या फिर यहाँ से जो पूर्व विधायक, अब कह सकते हैं कमल अरोड़ा, देख रहे हैं। अगर इस खबर को देख रहे हैं तो वो इन लोगों की बात सुने। इन लोगों ने कहा है कि जीतने के बाद ना तो कमल अरोड़ा यहाँ पर दिखे। अच्छा, अश्विनी शर्मा आते हैं कभी कभी यहाँ? हमें तो नहीं दिखते हैं सर। आते होंगे तो लीडरों के पास आते होंगे, हमें तो नहीं दिखते हैं कभी। पहले 2 प्लान में रहे हैं वो लगातार, तो हमें दिखे नहीं कभी एरिया में। अपने उधर बिसना के हैं, वो भी उधर घूमते होंगे, उधर दिखते होंगे, उधर डेवलपमेंट की होगी। हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने पहले। तो जो पंडित जी जीते हैं वो डेवलपमेंट उन्होंने भी नहीं की है। वो 2 साल रहे थे, उसके बाद सरकार टूट गई। उन्होंने क्या करना था? 2 साल में सरकार टूट गई बस। क्या कहते हैं पंडित जी आप? ना तो अश्विनी जी दिखते हैं। भाई साहब दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? सामने खड़े हैं लोग। मैं बात कर सकता हूँ उनसे। आ जाइए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। जी अब क्या कहेगा काका जी? क्या चीज़? तो असमी और लबे नहीं है? नहीं लब्बे पंडित जी। भाई साहब ऐसा है कि तुसे कदे उनके कन्नै जाइए मिलने की कोशिश की भी सर ये समस्या तो इसका हल होना चाहिए, तो उन्हें क्या आख्या भी नहीं टाइम दिता? ऐसा कदे होया? सर मिले गए नहीं कदे। दफ्तर 2-3 बारी आ गए हे, सानू काम हा दूं जदों वो पहली बारी जीते ना, 2-3 बारी गए है, वो दफ्तर लब्बे ही नहीं है। हो सकता कोई बैठक जो होन जाए आगे पीछे होना, बैठ के बिच थोड़ी है जाना। उन्हें 2-3 बारी बंदे कट्ठे जाना। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि कई बारी होंदा कि हर बंदे दा अपना शेड्यूल होंदा, बिजी होंदे। तुस उनदा नंबर लिया जां बाद ही संपर्क कर सकदे, जां साढ़े इत्थे मौजूदा विधायक हे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये तो इत्थै गै तुसें जाइए कुसै कन्नै भी मिलने की कोशिश की भी सर इ'यां समस्या ते केह् होना चाहिदा? हाँ मिलने की कोशिश तो की ही। इंदे कोल पिंड वाले विधायक ने जेह्ड़े इंदे कोल गए हे, ते ओह् आखा दे कोई नहीं होई जाग, करगे अस बनाने आं। ते इन्ने चिर ड्यूटी बनी, सरकार टुटी, उस पावर बिच की नहीं रहे है, तो उन्हें की करना फिर? मुझे एक बात बताइए, भाजपा के नेताओं को सुनवाई होती है, सुनते हैं डिपार्टमेंट के लोग? बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते? फिर तो जल्दी हो जाना चाहिए था। आपने खुद कहा कि एक बार ग्रांट कहीं और चली गई। भाई साहब वो तो विभाग की गलती है ना, जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हो गया ना।
हमको लगा था कि ऐसा हो सकता है, काम हो सकता है, इसलिए तो हमने अप्रोच किया और पॉजिटिव रिजल्ट आया। इतने सालों से हम पहले भी प्रयास कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि अभी प्रयास हुए हैं। अब आपको लगता है कि लोग इस बार भाजपा को पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हम वोट मांगते हैं काम के नाम पर। ये सामने है आपके काम। भाई साहब हमने बोला कि हमने अप्रोच किया और इसके लिए मंजूर हो गया, तो इसमें इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मंजूर हो गया। भाई साहब क्या है कि मैंने जैसे पहले बोला कि संबंधित विभाग से पहले हम पहले जाते थे, विभाग कोई भी काम था तो उसमें क्या होता था कि लेट लतीफ़ी होती थी कि मतलब एक काम को हो सकता है 10 साल 20 साल 50 साल लग जाएं। 50 साल लग जाए। बुर्ग की सरकारों में हुआ है भाई साहब, क्यों नहीं हुआ है, इसलिए तो भाजपा सत्ता में आई थी। तो 2014 से तो केंद्र में बैठे हैं आप, आपकी सरकार है केंद्र में, तो ये पुल नहीं बन पा रहा है। हमने भाई साहब बोला कि जल्दी बन जाएगा, उसमें क्या क्यों नहीं बने, कितने रोड बने, कितने पुल बने। मैं इनमें से कोई भी ऐसा बंदा इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि हमारे इलाके की कोई भी सड़क पहले इस तरह की थी जिस तरह की अभी रोड है। पहले सड़कें नहीं थी। बिल्कुल थी, लेकिन इस तरह की मैंने पहले बोला जिस तरह की अभी सड़कों की कंडीशन नहीं थी यहाँ पर। सड़कें थी, टूटी हुई थी, अभी भी टूटी हुई है। मैं वीडियो देता हूँ आपको सड़कों की वीडियो भी मैंने कल की बना के लाई। सुन लीजिए पंडित जी। इतना पानी है, गाड़ी कल मेरी बंद हो गई, मैं धक्का लगा के एजेंसी में लेके गया, उसके बिसना के पास खड्डे में पड़ गई थी, वो धक्का लगा के लेके भाई साहब ठीक है, सभी जगहों की नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ऐसा कहिए ना, सुधार हुआ। आपने कहा कि ऐसी रोडें नहीं थी जो हैं, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आप जम्मू से चल के आए होंगे तो आपको भी रास्ते में देखने को मिला होगा कि पहले भी आप काफ़ी बार आए होंगे, इस तरह की पहले सड़कें थी जहाँ अभी उसमें फ़र्क आया है या नहीं आया। क्या फ़र्क है भाई साहब? फर्क साहब ये आया कि पहले इतने ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਐਮਪੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ नवजोत सिंह सिद्धू और साढ़े थे आए रनीये, अब तो कांग्रेस में चले गए। अब वो कांग्रेस में, तब बीजेपी में थे। वो इधर आए, इधर हेलीपैड में उतरे, वो गाड़ी में बैठ के आए, रोड में बड़े खड्डे थे, तभी बीजेपी की सरकार थी। तो वो बोलते बीजेपी की सरकार थी, वो बोलते जे भाषण में अपने बोल दिया उसने कि जे खड्डे में रोड है कि रोड में खड्डे हैं। उसको बाद में पता चला कि मेरे को बुलाया इन्होंने, तो इनकी ही सरकार है अभी, इनका एमएलए बीजेपी का एमएलए था तब। तो फिर वो बात ऐसे पलट गए। वैसे यही पंडित जी, आप इसी गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, शहर में? जहीं रहते हैं, जहीं रहते हैं। तो आपको तो सारा पता होना चाहिए। अब नवजोत सिंह सिद्धू अगर पंजाब से आए तो नहीं पता हो सकता, लेकिन आपको तो पता होगा। भाई साहब ये बात 2014 की है। ये लोग तो अभी 2014 की कल ही नहीं गाड़ी बंद हुई। नहीं 2014 की है। जब ये बात बोल रहे हैं, जब वो इलेक्शन हुई थी, नवजोत सिद्धू जो जहाँ आए थे 2014 की है। ये कल की बात बता रहे हैं जब गाड़ी बंद हुई इनकी। तो हो सकता है कोई लिंक रोड हो जहाँ पे रोड बंद हो गया। अभी आप आरएसपुरा से नहीं आए हैं तो आपको कहीं रोड पे कहीं पानी रुका दिखा, जहाँ कोई बहुत बड़ा खड्डा था, जहाँ ऐसा कुछ था। मैं जाते जाते ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि पंडित जी से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग कि ये काम करवा देंगे यहाँ का? देखते हैं सर, बाकी ग्राउंड में जब आएंगे फिर देखेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब अब जो वोट दिया जाएगा वो काम होगा तो दिया जाएगा, पहले काम फिर वोट। पहले काम फिर वोट, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। कैसे होगा इस बार? सर ऐसे मुश्किल लग रहा है, होगा नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं। हाँ तो सर मेरे अपने पंडित जी ने बोला कि हमने प्लान में रखा हुआ है। इसका कोई नोटिस भी आता है ना, प्लान में रखा होगा, उसका नोटिस आया होगा, वो भी जनता को बता सकते हैं कि नोटिस आया हुआ है इसका, कि लेटर चलिए आप मुझे सेंड कर देना। पंडित जी कह रहे हैं कि लेटर है, अगर सपोज करिए कि ये काम नहीं होता फिर? हाँ तो फिर क्या, फिर भी ऐसे जैसे जा रहे हैं बाहर 20 किलोमीटर घूम के, फिर भी ऐसे ही जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वोट देंगे फिर वोट किसी को नहीं देंगे, मतलब किसी मतलब पर्ची ही पार देंगे, वोट नहीं देंगे। नोटा पे इस बार नोटा प्रेस कर देंगे, मतलब वोट नहीं डालेंगे। हमारे 2.5 साल एमएलए साहब रहे, कमर अरोड़ा साहब, ठीक है, उन्होंने जितना भी हुई अपने से हेल्प की, थोड़ी बहुत पुल की जितनी भी हो सकती थी उन्होंने की। उनकी सरकार ही टूट गई तो आगे क्या करते? अभी भी जिनको उनके पास हेल्प लेने जाए तो अभी भी वो हेल्प करते हैं। हाँ आप उनके सपोर्टर तो नहीं? सपोर्टर तो नहीं है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। हम किसी राजनीति से हम कंटेक्ट नहीं रखते, हम जिम्मेदार बंदे हैं, हम क्या किसी से रखेंगे? सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अभी हाल तो देख लो हमारी क्या हो रही है। ये किसान लोग हैं और इन लोगों को इस बार नोटा ज़्यादा पसंद आ रहा है। बात कर लिया करो भाई, इतनी दूर से मैं उठ कर के आपके पास आया और आप लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। भाई बात ही नहीं करेंगे तो फिर मैं किससे बात करूँगा? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है। मोहित, अब क्या लग रहा है कि इस बार वोट कास्ट करेंगे आप? आपका वोट बन गया है? हाँ सर बन गया वोट। अब पहले कास्ट किया वोट? नहीं पहले नहीं बना था, अभी पहली बार। तो पहली बार वोट कास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? काम होगा तो सर करेंगे, पुल बनेगा तो, नहीं बने तो नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे सर। ये सभी गांव के लोगों ने बैठ कर के ये
माइंड बना लिया है, ये सोच लिया है कि काम होगा वोट डालेंगे, या फिर ये आप कुछ लोगों की धारणा? नहीं सर, हमारा काम ही नहीं हो रहा था, हम वोट क्यों डालेंगे? हमारी सुनी नहीं जा रही, तो पुल बनेगा तो देखेंगे, हम डालेंगे वोट। टीवी पर और अखबारों में इश्तिहार आते हैं कि विकास ही विकास, सब तरफ विकास हो चुका है, तो फिर वोट क्यों नहीं डालेंगे? विकास सर हमारा इधर ना हुआ, हमारा जहाँ हमें दिक्कतें आ रही हैं उधर हुआ ही नहीं। जो आपका पूरा इलाका डेवलप हो गया है, कहाँ हुआ? उधर भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अरे पंडित जी, सब लोग तो कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट हुई है। चलें, भाजपा के नेता पंडित जी ने ये कहा है कि बहुत जल्द इन लोगों को ये पुल बना करके दे दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है ये लोग इसी पानी से निकल करके जा रहे हैं। लोगों के सहयोग से ये पुल बना और 6-7 साल से हर साल ये पुल बह रहा है। अब इन लोगों की ये डिमांड है कि अगर इस बार पुल बना दिया गया तो ठीक है, नहीं तो नोटा के बटन पर लोग इस बार अपनी उंगली रखेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। किसी भी सरकार, किसी भी विधायक को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोगों को दारू दी थी या कुछ पैसे दिए थे, जब दारू पी ली तो अब काम किससे मांग रहे हो। अब ये लोग समझ चुके हैं, ना ये दारू लेंगे, ना ये पैसा लेंगे, और ना ही ये वोट कास्ट करेंगे अगर इनके इलाके की डेवलपमेंट ना हुई या फिर ये पुल ना बना। आप देख, अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।